सो हेलो स्टूडेंट्स, मैं उसी आशीष केडिया एंड अपने आ चुके हैं डिस्पर्शन के सेकेंड पार्ट पर। इस पार्ट में पहले हम लोग स्टैंडर्ड डिविएशन समझने वाले हैं, जिसके बारे में हम लोगों ने अभी तक कोई डिस्कशन नहीं करा है। हैविंग डन स्टैंडर्ड डिविएशन, वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस अवर पीवाईक्यूज, आरटीपीज एंड एमटीपीज एंड एवरीथिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं बातचीत को विदाउट वेस्टिंग एनी ऑफ अवर टाइम्स। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिविएशन, ये वन ऑफ द बेस्ट मेजर्स है। ठीक है, वो आएगा, नीचे आएगा, अभी आप लोग को लिखने का जरूरत नहीं है। ठीक है, बट व्हाट यू नीड टू नो इज, इसको रूट मीन स्क्वायर डिविएशन भी बोलते हैं। इसका एक दूसरा नाम भी है, रूट मीन स्क्वायर डिविएशन। आई डोंट नो, इंस्टीट्यूट का मन किया दे कैन आस्क रूट मीन स्क्वायर डिविएशन, फटाफट लिख लेंगे। इसको अपने रूट मीन स्क्वायर डिविएशन भी बोलते हैं। ओके, बढ़िया बात है, रूट मीन स्क्वायर डिविएशन भी बोलते हैं, बात क्लियर है। अब यहां पर आया एमसीक्यू का क्वेश्चन। जैसे याद होगा आप लोगों को, बेस्ट मेजर फॉर सेंट्रल टेंडेंसी पढ़े थे मीन, ओपन एंडेड क्लासिफिकेशन में था मीडियन। यहां पे हम लोग पढ़ चुके हैं ओपन एंडेड क्लासिफिकेशन के लिए कौन था, क्वार्टाइल डिविएशन, करेक्ट है। और यहां और इन जनरल बेस्ट मेजर है स्टैंडर्ड डिविएशन। अगर ओपन एंड क्लासिफिकेशन नहीं बोला है तो बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्शन इज स्टैंडर्ड डिविएशन। इसीलिए इंस्टीट्यूट ने आप लोगों के सिलेबस में यहां से डिस्कशन ज्यादा रखा है, टाइप्स और वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन ज्यादा रखे हैं। ठीक है ना, तो चलिए सुनते चलिएगा क्लास क्या लिखा है। द बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्शन इज यूजुअली स्टैंडर्ड डिविएशन which does not possess the demerits of range and mean deviation। मतलब रेंज और मीन डिविएशन में जो कमियां हैं, जो खामियां हैं, वो इसमें नहीं है। ठीक है, बढ़िया बात है सर। अब आप लोगों को पता है, अगर रॉ डेटा है तो फॉर्मूला अलग होगा, ग्रुप्ड डेटा है तो फॉर्मूला अलग होगा। रॉ डेटा के लिए आप लोग फॉर्मूला देखिए, और कितना बढ़िया बात लिखा है, यू रीड दिस वन फर्स्ट। पहले स्टैंडर्ड डिविएशन फॉर अ गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस, क्योंकि ये थ्योरी में आ सकता है, इज डिफाइंड एज द रूट मीन स्क्वायर डिविएशन। अब समझ आया क्यों मैंने बोला था, इज डिफाइंड एज रूट मीन स्क्वायर डिविएशन व्हेन द डिविएशंस आर टेकन फ्रॉम एएम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। तो याद रखिएगा, स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने के लिए हम लोगों को क्या पता होना चाहिए, अरिथमेटिक मीन। तो अगर एक पेपर सेटर है, वो ऐसा क्वेश्चन दे सकता है कि स्टैंडर्ड डिविएशन, कौन से मेथड ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बिना स्टैंडर्ड डिविएशन निकल नहीं सकता, तो द आंसर इज अरिथमेटिक मीन। क्योंकि स्टैंडर्ड डिविएशन जो लिया जाता है वो अरिथमेटिक मीन से ही लिया जाता है। अंडरस्टूड है, राइट सर। अब फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल्स टू रूट ओवर जो इंडिविजुअल वैल्यू है माइनस पूरे ग्रुप का एवरेज। एक्स बार इज द ग्रुप का एवरेज, अरिथमेटिक मीन है। एक्स बार इज द अरिथमेटिक मीन, बुक में ऑलरेडी लिखा हुआ है, एक्स बार इज द अरिथमेटिक मीन एंड एन इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। पर ये किसके लिए है, ये रॉ डेटा के लिए है। किसके लिए, रॉ डेटा के लिए। अगर ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तो यहां पर फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई हो जाएगा और सम टोटल हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा, एक चीज और, यही बात जो यहां लिखी हुई है ना, इसी बात को यू कैन राइट इट लाइक दिस ऑल्सो, दीज आर द सेम, आप ऐसे लिख सकते हो, बोथ आर द सेम, ये दोनों सेम ही बातें हैं। समेशन एक्स आई स्क्वायर माइनस बाई एन माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। ठीक इसी तरह से, ठीक इसी तरीके से ये वाली बात और ये वाली बात भी दोनों रियल लाइफ में एक ही बात है, सेम बात ही है। अंडरस्टूड है आई होप, अंडरस्टूड है आई होप सर, अंडरस्टूड है। चलिए अब पहले एक दो बेसिक क्वेश्चंस करें, बिकॉज इंस्टीट्यूट गिव्स द क्वेश्चंस। चलिए आइए, आईसीआई के मॉड्यूल का ही क्वेश्चन करूंगा। क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग, फाइंड द स्टैंडर्ड डिविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बाद में निकालेंगे, पहले स्टैंडर्ड डिविएशन निकालिए। क्वेश्चन आप दोनों ही लिख लीजिए, फाइंड द स्टैंडर्ड डिविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर द फॉलोइंग नंबर्स। ये याद रखिएगा, स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है, एब्सोल्यूट मेजर है। क्या है स्टैंडर्ड डिविएशन, एब्सोल्यूट मेजर है, और हर एब्सोल्यूट का एक रिलेटिव मेजर होता है, रिलेटिव मेजर है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन।
रिलेटिव मेजर है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. सर वी डू अंडरस्टैंड दैट. प्लीज नोट इट डाउन. फाइव, 8, 9, 2 और 6. बढ़िया बात है. अब इधर सुनना. अब आ जाओ प्लेन पेपर में, जहां पे भी जगह मिले आपको, आप वहां आ जाओ, है ना. 5, 8, 9, 2, 6. ओके स्टूडेंट्स, ट्राई एंड अंडरस्टैंड समथिंग. 5, 5 xi है. 5, 8, 9, 2, 6. अगर आप समेशन xi करें, मतलब इनका टोटल करें, क्योंकि यू अंडरस्टैंड राइट, मैं मीन निकालने का कोशिश कर रहा हूं. मैं क्या निकालने की कोशिश कर रहा हूं? मीन, दैट्स एवरेज. 13, 22, 24, 30 और 5 डेटा है, मतलब इट्स वेरी क्लियर टू अस. 5 डेटा है तो 30 डिवाइडेड बाई 5, द अरिथमेटिक मीन इज गोइंग टू बी 6. द अरिथमेटिक मीन इज गोइंग टू बी 6. अब इधर सुनते चलना आप लोग. अरिथमेटिक मीन 6 आ गया. अब xi माइनस एक्स बार होल स्क्वायर. xi माइनस एक्स बार होल स्क्वायर. इधर ध्यान दीजिए. 5 है ये, माइनस 6 है, यानी क्या हो गया? -1. -1 का स्क्वायर क्या हो गया? 1. फिर क्या है? 8 माइनस 6, 2. 2 का स्क्वायर क्या हो गया? 4. 9 माइनस 6, 3 का स्क्वायर क्या हो गया? 9. 2 माइनस 6 क्या हो गया? -4. 4 का स्क्वायर हो गया 16. 6 माइनस 6 का स्क्वायर हो गया 0. एंड देयर यू हैव इट. हाँ या ना? फॉर्मूला क्या था? इफ यू ऑल रिमेंबर, स्टैंडर्ड डिविएशन इज रूट ओवर समेशन xi माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n. अग्रीड है? तो 5, 14, 30. 30 आ रहा है क्या? 30 आ रहा है क्या? वाओ, 30. तो स्टैंडर्ड डिविएशन आ गया रूट ओवर, ये समेशन 30 है भाई. यहां पर अपने पास 5 डेटा है, तो बाई 5. 5 डेटा है ना? हाँ. तो स्टैंडर्ड डिविएशन आ गया √6. क्या एलसी आप सबके पास है? वी डोंट टेक द नेगेटिव वैल्यू स्टैंडर्ड डिविएशन में, वी विल ओनली टेक द पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि डिविएशन का मतलब है इतने का दूरी है. अब वो पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या मतलब होता है? तो 6 और रूट ओवर लगा दिया तो 2.45 आ रहा है. 449 आ रहा है, बट 2.45 लिख रहा हूं अप्रोक्सीमेटली. आ गया स्टैंडर्ड डिविएशन. करेक्ट है? ये आ गया स्टैंडर्ड डिविएशन. बराबर. अब क्लास पे अटेंशन. इफ दे आस्क यू कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, बुक में फॉर्मूला लिखा हुआ है, डोंट यू नीड टू कॉपी इट अगेन, बट एक बार प्रैक्टिस के लिए मैं बता रहा हूं. स्टैंडर्ड डिविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज एन एब्सोल्यूट मेजर, इट्स अ रिलेटिव मेजर. इट्स स्टैंडर्ड डिविएशन बाय अरिथमेटिक मीन. यहां आएगा अरिथमेटिक मीन इनटू 100. ये कंसिस्टेंसी और स्टेबिलिटी को बताने का बेस्ट तरीका है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. स्टैंडर्ड डिविएशन कितना है? 2.45. अरिथमेटिक मीन क्या है? अरिथमेटिक मीन क्या है? 6. 6 है अरिथमेटिक मीन इनटू 100. तो 2.45 बाई 6 इनटू 100, यानी 40.83 है. 40.83 है. अब मैं आप लोगों को एक बात समझाने चलूं, एक बात समझाते चलूं. एग्जाम में कभी कभी वेरिएंस पूछ लेता है. क्या पूछ लेता है? वेरिएंस. बताना नहीं पड़े मुझे आगे चलकर, इसलिए पहले ही बता दे रहा हूं. वेरिएंस कुछ नहीं है, स्टैंडर्ड डिविएशन को स्क्वायर कर दीजिए. तो स्टैंडर्ड डिविएशन √6 था, √6 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना आएगा? 6. ये है वेरिएंस. इस सवाल में नहीं पूछा था, बट अपने को पता हो, दैट्स फिटिंग, मतलब दैट्स नीडेड, वेरी मच नीडेड. क्या ये बातें मैं समझा पा रहा हूं? सर समझ आ रहा है, आगे बढ़े आप. ऑल गुड एवरीबॉडी? चलिए हटाइए इसको. मूविंग ऑन.
class. So you have your 2.45, you have your 40.83. बराबर बात है सर. Just hold on for a bit. ये तो मैंने करवाया था नॉट ग्रुप्ड, अनग्रुप्ड रॉ डेटा. अब एक बार क्या करेंगे, ग्रुप्ड, जिससे क्या है प्रैक्टिस हो जाए. यहां तक कर लीजिए. फाइंड द एचडी ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन. क्वेश्चन लिख लीजिए कॉपी में. फाइंड द एचडी ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन. प्लीज राइट इट डाउन. क्लास अब इधर ध्यान देना. बोलू, स्टैंडर्ड डिविएशन जो अपने लोग पढ़े थे, व्हाट वाज इट एग्जैक्टली इक्वल टू, याद है आप लोगों को? रूट ओवर समेशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार होल डिवाइडेड बाई एन. इज दैट करेक्ट? ठीक ही बोल रहा है क्या सर? आप एकदम ठीक बोल रहे हैं. एक बार चेक भी कर लीजिए आप लोग, जिससे कि वी कैन प्रोसीड विथ सेफ्टी, कंप्लीट सेफ्टी. ये देखिए यहां पर ये रहा, समेशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर बाई एन. डिड वी नॉट स्टडी इट? यस सर, वी सर्टेनली डिड. तो पहले एवरेज निकालना है. एवरेज निकालने का तरीका ऑल ऑफ अस वी नो, ऑल ऑफ अस नो, है ना? ठीक है कि नहीं है? ऑल ऑफ अस नो दिस. क्या फॉर्मूला है? पहले तो मिड वैल्यू निकाल लीजिए. मिड वैल्यू निकाल लीजिए. करेक्ट. 50 और 52 का मिड वैल्यू है 51. क्लास इंटरवल का मिड वैल्यू निकाल लीजिए फटाफट एवरीबॉडी. आई होप यू आर डूइंग इट. सिर्फ देख के नहीं होगा. 57 एंड 59 करेक्ट है जी. दिस इज फ्रीक्वेंसी. तो फर्स्ट आई नीड टू फाइंड आउट द एवरेज. एवरेज के लिए क्या करते हैं? एफएक्स निकालते हैं. एवरेज के लिए क्या निकालते हैं? पहले एफएक्स निकालते हैं. दैट्स करेक्ट यार. तो यहां देखिए आप लोग, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स था एफ, तो यहां एफएक्स निकाला गया. अब जब यहां एफएक्स निकाला गया, व्हाट डिड वी डू? 17 इंटू 51, ये 867 आया. फिर 35 इंटू 53, ये आया 1855. 28 इंटू 55, 1540. 15 इंटू 57, 855. एंड 5 इंटू 59, 295. स्टूडेंट्स, अगर आप इन सबको ऐड कर देंगे और फिर समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर देंगे, यू गेट योर अरिथमेटिक मीन. ओके. 1735 इज 52, 52 एंड 28 इज 80 एंड 20 100 है. ओके. अब देखिए 867 प्लस 1855 प्लस 1540 प्लस 855 प्लस 295. ओके. तो 5412 आ रहा है क्या? करेक्ट है क्या सर? 5412 आया आपके पास. अब अगर मेरे पास अब मेरे पास अगर 5412 आया, इधर साइड में देख लीजिए अरिथमेटिक मीन क्या आया? 5412 डिवाइडेड बाई 100, यानी अरिथमेटिक मीन कितना आया जी? 54.12. 54.12 अंडरस्टूड है जी. अब अगर इतना बात डन है, वी हैव टू डू एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर. हाँ या ना? एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर. तो इंडिविजुअल वैल्यू है 51. 51 माइनस 54.12, 3.12 आता है. 3.12 का होल स्क्वायर, 3.12 का होल स्क्वायर, राइट? क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव डोंट मैटर हियर. ओके. 9.73 है ना? 9.73. ओके. वैसे ही 53 माइनस 54.12 इज 1.12. 1.12 इंटू इक्वल टू इज 1.25.
44, ओके। फिर 55 माइनस 54.12, फिर से 55 माइनस 54.12 इस 0.88, जिसका स्क्वायर होता है 0.77, 0.77। सबके एंड में पता है 44 आ रहा है, तो लास्ट में एक जगह पे 1 या 2 बढ़ा देंगे, जिससे वी गेट अप्रोक्सीमेट टोटल, है ना। खैर कोई बात नहीं। 57 माइनस 54.12 और होल स्क्वायर करना है तो 8.29, तो लेट्स मेक इट 8.30, है ना। राउंड ऑफ कर लिए इसको, क्योंकि बार बार 44 आ रहा था, अक्यूमुलेट होते जा रहा था। एंड वन मोर थिंग वी आर फॉरगेटिंग दैट, हाँ 59 माइनस 54.12 इंटू इक्वल टू 23.82, 82 कर दिया ना, दो जगह था तो 23.82 कर दिया। यस और नो? बट इट्स नॉट ओवर येट। फॉर्मूला क्या था? सम टोटल ऑफ एफ इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। अब इसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है, सो दिस हैज टू बी मल्टीप्लाइड विथ 70, है ना। दिस हैज टू बी मल्टीप्लाइड विथ 70, तो 9.73। अच्छा, आप लोगों को वैसे ये याद है क्या? कैलकुलेटर ट्रिक बताया था, आज एक बार फिर प्रैक्टिस करा रहा हूं। 9.73 इंटू 17, बार बार मुझे ये इंटू ये, सुनो, ये इंटू ये इंटू ये और ये इंटू ये बार बार करके मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई एम प्लस, मल्टीप्लाई एम प्लस, मल्टीप्लाई एम प्लस, और लास्ट में एमआरसी। समझ आया? चलो, समझ आया? कल कैलकुलेटर ट्रिक्स में बताया गया। चलिए देखिए, आप लोग फर्स्ट वीडियो में ही बताया था। खैर इधर देखिए, 9.73 इंटू, आप लोग कंसिस्टेंट है तो यू विल रिमेंबर दिस, इंटू 17। देखो 9.73 इंटू 17 डाला, अब कैल्सी में एम प्लस प्रेस कर दिया, ये देखो एम प्लस डाल दिया। अब आगे बढ़ जाओ, ये था 1.25, क्या 1.25 इंटू 35 करो, 1.25 इंटू 35 करो, और फिर कैल्सी में एम प्लस डाल के भूल जाओ, डाल दिया। फिर 0.77 इंटू 28 करो, 0.77 इंटू 28 करो, फिर एम प्लस डाल के भूल जाओ। फिर 8.3 इंटू 15 करो, 8.3 इंटू 15 करो, फिर कैल्सी में एम प्लस डाल के भूल जाओ, और 23.82 इंटू 5 करो, 23.82 इंटू 5 करो, कैल्सी में एम प्लस कर दिया एम प्लस, और फाइनली एमआरसी दबा दो, तो 474.32 आ गया। एमआरसी दबा देना, एमआरसी मतलब अपने आप सब ऐड हो गया, 474.32। यस और नो यार? हाँ जी ना जी, 474.32 आ गया। अब करना क्या है? स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू रूट ओवर 474.32 बाई सम टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी थी? 100। तो बस 474.32 डिवाइडेड बाई 100, 474.32 डिवाइडेड बाई 100, जो भी आया उसका रूट ओवर, तो 2.1778 आया, 2.1778 आया क्लास। अब राउंडिंग ऑफ का एरर होगा तो होगा, आसपास होंगे, वरना वी हैव डन अप्रोक्सीमेटली करेक्ट ओनली। तो ये देखिए 2.1778 आया मेरा। इंस्टीट्यूट तो मेरे से ज्यादा राउंडिंग ऑफ की है, इंस्टीट्यूट ने तो मेरे से ज्यादा राउंडिंग ऑफ की है। अरे हाँ या ना? चलिए बढ़िया बात है ये तो सर, मजा आ गया प्रैक्टिस करके। कमिंग बैक, बुक पे वापस आ जाइए, बुक पर वापस आ जाइए। एक चीज देखिएगा, ये सब बता दिया, आपको ये भी बता दिया कि स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन इज नोन एज वेरिएंस। और क्या हम लोगों ने स्टैंडर्ड डिविएशन एक मेथड से कर लिया कि दोनों कर लिया? दोनों, रॉ डेटा भी कर लिया और ग्रुप डेटा भी कर लिया, जिससे कोई कंप्लेंट्स ना रहे। ठीक है, क्या हम लोगों ने कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पढ़ा है? हाँ पढ़ा है, एच डी बाई मीन इंटू 100। याद रखिएगा, एग्जाम में आ जाए, एग्जाम में आ जाए कि कंसिस्टेंसी कौन मेजर करता है, लिख लो, मेजर्स कंसिस्टेंसी, मेजर्स कंसिस्टेंसी। लो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन अगर है, मींस हायर कंसिस्टेंसी। अगर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम है, मतलब कंसिस्टेंसी ज्यादा है। लो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मींस हायर कंसिस्टेंसी, दैट्स करेक्ट, हायर कंसिस्टेंसी।
ओके, लो सीओवी इज हायर कंसिस्टेंसी, बेटर कंसिस्टेंसी। सर समझ में आता है क्या? चलो बढ़िया। तो ऑब्वियस सा बात है, अपोजिट इज ट्रू। अगर हायर सीओवी होगा तो लोअर कंसिस्टेंसी होगा, है ना? अच्छा एक चीज और, लो सीओवी का मतलब होता है लो वेरिएबिलिटी, ज्यादा बदलाव नहीं है। लो वेरिएबिलिटी मतलब वेरिएबल्स में ज्यादा बदलाव नहीं है। लो सीओवी मींस लो वेरिएबिलिटी। सीओवी इज कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, तो लो सीओवी मतलब लो वेरिएबिलिटी। आगे बढ़ता हूं। इन्होंने हमें अब क्या बताया है, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन। एक बात बताओ, अगर सारे ऑब्जर्वेशन सेम है, 7 7 7 7 7 7 7, तो किसी भी तरीके का वेरिएशन है नहीं, तो स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होगा? जीरो। स्टैंडर्ड डिविएशन डिविएशन मेंटेन करता है, मेजर करता है। आइए पढ़ लेते हैं। इफ ऑल द वेरिएबल्स अज्यूम्ड, इफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस अज्यूम्ड बाय अ वेरिएबल आर कांस्टेंट, देन एचडी इज जीरो। ठीक है ना? दिस रिजल्ट अप्लाइज टू रेंज एज वेल एज मीन डिविएशन। सेम लॉजिक, अगर सारे वैल्यू सेम है तो रेंज भी जीरो है और मीन डिविएशन भी जीरो है, क्योंकि मीन डिविएशन अरिथमेटिक मीन से अगर लेंगे तो वो जीरो ही आने वाला है। चलो डन है क्या? डन है। नेक्स्ट बात, टेल मी इट्स न्यू और इज इट स्टडीड एवरीवेयर। पढ़िए एक बार। एचडी रिमेन्स अनअफेक्टेड ड्यू टू चेंज ऑफ ओरिजिन, मतलब जितने नंबर्स लिखे हैं आप उन सारे नंबर्स को किसी एक कॉमन नंबर के साथ ऐड कर लीजिए या किसी एक कॉमन नंबर के साथ माइनस कर लीजिए, जो एचडी पहले आया था वही एचडी बाद में भी आएगा। पर अगर आप सारे ऑब्जर्वेशन को किसी कॉमन नंबर के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो जो एचडी आएगा नया वाला वो भी उतना सही मल्टीप्लाई और डिवाइड होके आएगा। इसका मतलब क्या है? मतलब अगर एक इक्वेशन लिखा है y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस सच क्वेश्चंस। y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स करके एक इक्वेशन लिखा है, a को इग्नोर करते हैं, b को कंसिडर करते हैं, तो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y इज मॉड्यूलस ऑफ b इनटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x। स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y इज मॉड्यूलस b टाइम्स स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x। करेक्ट बात है सर? चलो बढ़िया है सर। आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। वी विल प्रैक्टिस, डोंट वरी। हाँ आगे क्लास, जैसे कंबाइंड अरिथमेटिक मीन था, याद है आप लोगों को सेंट्रल टेंडेंसी में, वैसे कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन होता है कि दो अलग अलग ग्रुप्स है या तीन अलग अलग ग्रुप्स है, उनका स्टैंडर्ड डिविएशन कंबाइन करके निकालिए। तो हाउ डू यू डू इट? इधर देखिए, पहला बात तो कंबाइंड अरिथमेटिक मीन आना चाहिए। कंबाइंड अरिथमेटिक मीन क्या है क्लास? इधर देख लेना आप लोग। n1 x1 बार, n1 x1 बार, ठीक है, n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार बाई n1 प्लस n2। ये आपको आता है? नया बोलिए ना सर, नया बात क्या है? नया बात है कि अगर आप लोगों को बोला जाए कंबाइंड एचडी निकालने, व्हाट इज द फॉर्मूला? n1 s1 स्क्वायर। n1 मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन ग्रुप 1, s1 मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ग्रुप 1। आता है ग्रुप का स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना? आज किए अपने, क्लास शुरू भी उसी से हुआ था। आगे n2 मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन ग्रुप 2, s2 मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ग्रुप 2। आगे बोलू? फिर देखिए अब मजा है, n1 d1 स्क्वायर। n1 तो पता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन ग्रुप 1, d1 है जो पहला ग्रुप का एवरेज है, अरिथमेटिक मीन है, माइनस कंबाइंड अरिथमेटिक मीन, तो n1 d1 स्क्वायर प्लस n2 d2 स्क्वायर। d2 क्या है? अगेन सेकेंड ग्रुप का अरिथमेटिक मीन माइनस कंबाइंड अरिथमेटिक मीन। वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस इट, ये हम लोग प्रैक्टिस करने वाले। आइए पहले प्रैक्टिस कर ले बिफोर वी मूव फॉरवर्ड। इसके पहले कि आगे बढ़े ये प्रैक्टिस कर लेते हैं जो अभी बोला मैं। हाँ जी ये रहा क्वेश्चन, लिख लीजिएगा सब कोई अपने अपने कॉपियों में फटाफट। फॉर अ ग्रुप ऑफ 60 बॉयज स्टूडेंट्स, for a group of 60 boy students, the mean and HD
of statistics marks are 45 and 2 respectively. The same figures for a group of 40 girl students are 55 and 3 respectively. Huh? What is the mean and HD of marks if the two groups are pulled या brought together? अगर दोनों ग्रुपों को साथ लाया जाए तो कंबाइंड अरिथमेटिक मीन या कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है, ये पूछा गया है. अंडरस्टूड है? चलिए इधर देखिए अभी क्लास बात करूं. Let's solve it one by one. For a group of 60 boy students, N1 कितना हो गया 60. मीन एंड HD of marks are, यानी X1 बार कितना आ गया, मीन है 45 है ना, एंड HD है 2. HD है 2. HD है, एक मिनट ना, HD है 2. आगे बढ़ता हूं. N2 40 गर्ल स्टूडेंट्स है और सेकेंड ग्रुप का अरिथमेटिक मीन है 55 और जो डिविएशन दिया गया है वो दिया गया है 3. ओके ओके. मैं बोला कुछ भी करने से पहले आपको कंबाइंड अरिथमेटिक मीन निकालना है. टेंशन में मत आइएगा. कंबाइंड अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है n x बार इक्वल्स टू n1 x1 बार. ये भी PYQs में आया है, खाली कंबाइंड अरिथमेटिक मीन निकालना, और हमने प्रैक्टिस भी किया है सेंट्रल टेंडेंसी में, बाई n1 प्लस n2, बाई n1 प्लस n2. तो इसका मतलब x बार इज इक्वल्स टू n1 x1 बार यानी 60 इंटू 45 प्लस n2 x2 बार यानी 40 इंटू 55 बाई n1 प्लस n2. n1 प्लस n2 का मतलब 60 प्लस 40. तो अगर ये बात है 60 इंटू 45 अगर है 2700 प्लस 40 इंटू 55 2200 राइट बाई 100 तो 4900 बाई 100 तो कितना आ गया बताइए 49 आ गया. अब अगर क्लास 49 आ गया, ये हो गया कंबाइंड अरिथमेटिक मीन. अंडरस्टूड है? ये आ गया क्या बोलिए, कंबाइंड अरिथमेटिक मीन. डन है? तो यहां पर मैं लिख देता हूं x बार इज इक्वल्स टू, इट्स करेक्ट ना, 49. ठीक है, ऑल राइट. हटाए, चलिए हटाइए. स्टूडेंट्स, जब आपके पास ये बात आ गई है तो अब दो तीन बातें और आपको पता लग गई है ना. जस्ट अ मोमेंट. हाँ भाई, अब आपको एक चीज और पता लग गया. याद है D1 था, D1 और D2 भी तो चाहिए, कंबाइंड HD निकाल नहीं पाओगे वरना. D1 क्या था याद है, x1 बार माइनस x बार. D2 क्या था बताओ, x2 बार माइनस x बार. आज आप लोगों को यदि याद है x1 बार है 45 और x बार है 49, तो 45 माइनस 49 इज -4. फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर हो जाने वाला है, फर्क नहीं पड़ने वाला. पर वी विल राइट अवर करेक्ट वैल्यू ओनली. x2 बार माइनस x बार, x2 बार माइनस x बार मतलब 55 माइनस 49, दैट्स 6. एब्सोल्युटली परफेक्ट. क्या मैं बोल सकता हूं क्या आगे, क्या मैं बोलूं क्या आगे? सर बोलो, आगे बोलो आप. अब बच्चे, कंबाइंड एचडी का बात कर रहा था हम लोग, राइट. कंबाइंड एचडी का बात कर रहे थे. ये देखो कंबाइंड एचडी हो गया रूट ओवर, अब आप लोगों को पता है n1 s1 स्क्वायर प्लस n2 s2 स्क्वायर प्लस n1 d1 स्क्वायर प्लस n2 d2 स्क्वायर होल बाई n1 प्लस n2 है क्या, होल बाई n1 प्लस n2 था.
तो यहां पर आप लोग देखिए फॉर्मूले में रूट ओवर n1 प्लस n2 है, ये देख लीजिए, अंडरस्टूड है। अरे भाई आपसे ही पूछ के करेंगे ना, वरना फायदा क्या है। अब इधर समझना, n1 s1 स्क्वायर, तो n1 60 है क्या अपना? हाँ सर 60 है, तो 60 इंटू s1, अब अगर s1 देखे तो 2 है, लगा दीजिए 2 स्क्वायर, प्लस n2 यानी 40 है, और s2 हमारा 3 है क्या, 3 स्क्वायर, ओके, प्लस n1 d1 स्क्वायर, n1 यानी 60 इंटू d1 स्क्वायर, d1 है आपका -4 का स्क्वायर 16, प्लस n2 d2 स्क्वायर, n2 है 40 इंटू d2 स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर है 36 बाई रूट ओवर n1 प्लस n2, दैट इज 100 स्टूडेंट्स, ओके। यदि ये बातें हैं, 4 इंटू 60 इज 240, 9 इंटू 40 इज 360, 60 into 60 is already 960, and 40 into 36 is 1140 by 100। अब समझो, 240 और 360, 600 है, 600 है, और ये जो है आपका 560 और यहां पर 400, तो 2400 है ना, तो यहां पे 2400 आ गया और 600 आ गया, 3000 आ गया, 3000 आ रहा है क्या? राइट, मैं रफी किया हूं, आप लोग कर रहे हो कैलसी से, तो आप लोग देखते रहना भाई। रूट ओवर 3000 बाई 100, 2 जीरो गया, √30, थोड़ी देर पहले किए थे √30, 2.45 आया था, सॉरी 5 पॉइंट आया था, 5.47 टाइप्स आया था, सही है, तो 5.47 करेक्ट है क्या? ठीक है, रूट ओवर 2.45, 2.45 √6 आया था, √6 आया था, जो भी 5.48 आया, 4748 जो भी। आई थिंक आई हैव बीन एबल टू क्लियर दिस वन, मैं समझा पाया हूं ना ये। इसके पहले कि मैं PYQs RTP MTP पे जाऊं, आई वांट एवरीथिंग टू बी प्रैक्टिस्ड, ओके। अच्छा, एक चीज देखिएगा, फाइंड द कंबाइंड मीन सैलरी एंड एचडी, ये वाला तो डन है आप लोगों को ऑलरेडी, मतलब ऐसा सम तो करवा दिया हूं। विच विच फैक्टरी इज मोर कंसिस्टेंट, क्या निकालना है? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। मैं पार्ट 2 करवा रहा हूं, लिखने का दरकार नहीं है, जस्ट बता दे रहा हूं आप लोग को। फैक्ट्री 2 और फैक्ट्री 1 का कंपैरिजन, ए और बी का कंपेयर कर लेंगे, है ना। एच डी बाई मीन इंटू 100, तो कर लीजिए इसका वेरिएशन 10 बाई 4800 इंटू 100, तो 2 जीरो गया, 2 जीरो गया, करेक्ट है क्या? एच डी बाई मीन इंटू 100 करेक्ट है क्या? तो यहां पर आ गया 10 बाई 48, वो आ रहा है 0.208, ये है इसका, और इसका है 12 बाई 5000 इंटू 100, यानी 12 बाई 50 आ रहा है सारे बच्चों का, 0.24 आ रहा है। तो ज्यादा वेरिएशन नीचे वाले में है, और लो वेरिएशन ऊपर वाले में है। जिसमें वेरिएशन कम होगा कंसिस्टेंसी उसमें ज्यादा होगा। फैक्ट्री ए इज मोर कंसिस्टेंट, फैक्ट्री ए इज मोर कंसिस्टेंट, फैक्ट्री ए इज मोर कंसिस्टेंट, करेक्ट बात है। चलिए, एक बड़ा फेमस टाइप का क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन करना होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि एक नंबर गलत हो गया तो उस, मान लो 73 डालना था, हम लोग 37 डाल दिए, तो उससे अरिथमेटिक मीन भी गलत आ गया, एचडी भी गलत आ गया, तो करेक्ट मीन करेक्ट एचडी क्या है? समझ आ गया? वैसा क्वेश्चन है। चलिए ना, ये वाला क्वेश्चन पहले नोट करिए, फिर हम लोग बात करेंगे, एंड आप लोग ट्राई भी करिएगा पहले, फटाफट फटाफट नोट करिए, ट्राई करिए।
ये दो अलग अलग क्वेश्चन है, ये तो समझ आ रहा है ना, ये एक है और ये दो है। चलिए बात करते हैं, आ जाइए, छोड़िए इसको, देखिए। A students compute the arithmetic mean and HD for a set of 100 observations। तो इसका मतलब n हो गया 100, अरिथमेटिक मीन है आपका 50, एंड जो HD है आपका दैट इज इक्विवेलेंट टू 5। ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोला गया कि शी डिस्कवर्स दैट शी मेड अ मिस्टेक इन टेकिंग वन ऑब्जर्वेशन एज 60 इंस्टेड ऑफ 50। मतलब गलती से 60 ले लिया, होना चाहिए था 50, 50। What would be the correct mean at SD if the wrong observation is left out? पहला वाला पार्ट, wrong observation is left out मतलब सही ऑब्जर्वेशन को मत डालो, बस गलत वाला ऑब्जर्वेशन को उड़ा दो, यहां से हटा दो यहां से। समझ में आया? तो अब आप लोग सबसे पहले समझिए x बार क्या है, सम टोटल ऑफ x बाई n। x बार मतलब अरिथमेटिक मीन। हाउ डू यू कैलकुलेट दिस नाउ? x बार है आपका 50, सम टोटल ऑफ x पता नहीं है, पर n पता है, कितना है बताइए, 100। तो हम लोगों ने जब सम टोटल ऑफ x निकाला होगा तो 50 इंटू 100 करके क्या निकाला होगा, 5000 निकाला होगा। तब हमने 50 इंटू 100 करके क्या निकाला होगा बताइए, 5000 निकाला होगा। तब वी वुड हैव डन 5000। ये देखिए 5000 हम लोगों ने करा होगा। अब इन लोगों ने क्या बोला, अब इन लोगों ने क्या बोला कि भाई एक काम कर, 5000 को करेक्ट कर दे, ये तो इनकरेक्ट 5000 है, 5000 को करेक्ट कर दे। 60 तुमने इसमें ऐड कर दिया था, 60 हटाओ, 60 हटाओ। हम लोग पहला वाला पार्ट कर रहे हैं, इसमें 60 हटाए हैं लेकिन 50 ऐड नहीं करेंगे। खाली बोला रॉन्ग ऑब्जर्वेशन इज लेफ्ट आउट, ऐसा नहीं बोला इट हैज बीन रिप्लेस्ड, वो सेकेंड पार्ट में। तो जो भी है, तो 5000 माइनस 60 कितना आता है बताओ, 4940। अब बच्चे अगर 4940 आया है, ये आपका करेक्ट हो गया। अब इसका जो मीन निकालेंगे वो क्या आएगा बोलो ना, 4940 डिवाइडेड बाई 100 नहीं है, 99 है। 100 जन नहीं, अब 99 है, क्योंकि बोला रॉन्ग वाला को हटा दो, बस लेना कुछ नहीं है। तो ये लो 99, 4940 बाई 99 कर लो। बच्चा लोग बोल रहा है 49 पॉइंट, बढ़िया बात है, बच्चा लोग जो बोल रहा है वही मानेंगे, 49.89। एम आई करेक्ट? तो 49.89 आ गया करेक्ट। ये रहा 49.89 या 49.90, दैट्स ओके, इट्स द सेम थिंग, है ना, हो गया। बट वेट, इन्होंने बोला था करेक्ट एचडी भी निकाल लें, करेक्ट एचडी भी निकाल लें। हमेशा यू हैव टू गो बैक टू द ओल्ड फॉर्मूला रूट्स। मैं समझाता हूं एचडी क्या था। आज अगर आपको याद हो तो एचडी होता है रूट ओवर, समझना बात को, समेशन एक्स आई। देखो इधर पे ना एक फॉर्मूला ये होता है होल स्क्वायर बाई एन, ये एक होता है, लेकिन एक और फॉर्मूला होता है, आपको याद हो तो, ऐसे करेक्शन वाले क्वेश्चन में दूसरा वाला ज्यादा बेटर है, हो तो किसी से भी जाएगा, कोई गलत नहीं है। समेशन एक्स आई स्क्वायर बाई एन माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, दिस इज बेटर, यूज दिस फॉर्मूला, दैट इज बेटर। अब बच्चे हम लोग को भी पहले इनकरेक्ट टोटल निकालना है, हम लोग को पहले इनकरेक्ट टोटल निकालना है। तो डियर एचडी हमारे को कितना दिया हुआ था, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, एचडी अपने को दिया हुआ था 5, है ना। तो 5 दिया हुआ था, तो यहां 5 लगा दिया, और ये जो रूट है उसको इधर बुला के क्या कर दिया, स्क्वायर। समझ आया क्या?
इक्वल्स टू समेशन एक्स आई स्क्वायर बाई कितने जन थे, 100 जन थे, राइट, तो बाई 100 माइनस गलत मीन क्या निकला था, गलत मीन क्या निकला था 5050, गलत मीन 50 था क्या, गलत वाला करना है पहले, हाँ गलत मीन 50 था, तो जो भी है -50 का स्क्वायर, एम आई करेक्ट, तो क्लास -50 का स्क्वायर उधर आ गया, तो 25 प्लस 2500 यानी कि समेशन एक्स आई स्क्वायर बाई 100, यानी क्या आ गया बताओ, 2525 इंटू 100 इक्वल्स टू समेशन एक्स आई स्क्वायर, 2525 इंटू 100 इक्वल्स टू समेशन एक्स आई स्क्वायर, यानी कि समेशन एक्स आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 252500 252500 252500, बराबर बात है क्या, बराबर बात है। अब यहां पे समझो, अब अगर हम लोगों को करेक्ट करना है, करेक्ट ये करना है 252500 माइनस, पहले गलत वाले स्क्वायर को लेस करो, गलत वाला स्क्वायर क्या था 60 था, तो -60 स्क्वायर कर दो यहां से, तो 252500 में से 3600 गायब, 252500 में से 3600 गायब, 248 900, ये सब डेटा काम आएगा आप लोगों के, 248 900 आ गया, 248 900 आ गया। अब अगर 248 900 आ गया है, अब व्हाट डू वी डू, अब हम लोगों को करेक्ट निकालना है, क्या करेक्ट निकालना है, तो करेक्ट एच डी लिख लीजिए, करेक्ट एच डी इज इक्वल्स टू रूट ओवर 248900 क्या बाई, अब डेटा 100 है कि 99 है, 99 है, और याद रखना अब करेक्ट डेटा के साथ करेक्ट मीन लगाना पड़ेगा, करेक्ट मीन वाज 49.9, 49.9, ओके, तो 49.9 होल स्क्वायर, अब करेक्ट है, जब इनकरेक्ट कर रहे थे तो सब इनकरेक्ट कर रहे थे, अब ये आप लोग निकाल लोगे, ये बाएं हाथ का खेल आपका, कैल्सी कर देगा काम, कैल्सी कर देगा बाकी जादू। अंडरस्टूड है एवरीबॉडी, राइट सर, अंडरस्टूड है क्या, बाहर बैठ के करो, है ना, यहां पर सुनिएगा एवरीवन, इतना डन है क्या, डन है, अंडरस्टूड है, तो भाई क्या आया करेक्ट एचडी आपका, देख लेते हैं, 248900 बाई 99, दैट्स 2514.14, 2514.14 माइनस 49.9 इंटू इक्वल टू, मैं जो नोटिस कर रहा हूं जो क्लास में स्टूडेंट्स हैं, कुछ स्टूडेंट्स क्या है जेन्युइनली, मैं जब कर रहा हूं ना वो लोग साथ में भी साथ में कर रहे हैं, तो वो लोग का तो प्रिपरेशन हो रहा है फाउंडेशन के लिए, कुछ है कि वेट कर रहे हैं सर आप नंबर लिखिए हम कॉपी कर लेंगे, जिनका ये खेला है उनका खेला होगा, मैं सभी को बोल रहा हूं, तो साथ साथ में करेंगे, कभी भी टीचर अगर सॉल्व कर रहा है तो ही चांसेस है, रूट ओवर 24.43 है क्या, बस वो तो फिर अब आप लोग को पता है क्या आ रहा है, 4.912 टाइप्स आ रहा है क्या, सही बोल रहा हूं क्या, 4.912 आ रहा है जी, और वो बिल्कुल ठीक ही आया मेरा, मैं दिखा देता हूं आपको, ये रहा 4.91, परफेक्ट है। मजे का बात है, फर्स्ट स्टेप में मेहनत हुआ, फर्स्ट पार्ट में मेहनत हुआ, पर सेकेंड पार्ट आपको नहीं खटवाएगा, नहीं खटवाने वाला, आई विल टेल यू व्हाई, मैं बताऊं क्यों, क्योंकि सेकेंड पार्ट में क्या बोला था, अब बोल रहा है रॉन्ग ऑब्जर्वेशन इज रिप्लेस्ड बाय करेक्ट ऑब्जर्वेशन, मतलब 50 हटाना, 60 हटाना भी है और 50 लाना भी है, आ जाओ सेकेंड पार्ट पे, बहुत आसान होगा, अब देखो मैं दिखाता हूं क्यों, करेक्ट समेशन एक्स आ जाएगा तुरंत, तुरंत करेक्ट समेशन एक्स कैसे आ जाएगा बोलो, लास्ट स्टेप में आई मीन फर्स्ट पार्ट में जो करेक्ट समेशन एक्स था, फर्स्ट स्टेप में कितना था करेक्ट समेशन एक्स, करेक्ट टोटल ऑफ ऑब्जर्वेशंस 4940, तो ये बच्चे इस स्टेप तक तो आपका 60 हटाया हुआ था, बस अब क्या करना है 50 ऐड, दैट्स इट, थैंक यू,
4990, तो सम खत्म, करेक्ट एक्स बार आ गया, करेक्ट एक्स बार आ गया 4990 भाई। अब ऑब्जर्वेशंस कितने हो गए 100, अब कितने हो गए 100, जी हाँ 49.9 आ गया आप लोगों का। पर जस्ट होल्ड ऑन, ये हो गया करेक्ट एक्स बार। वैसे ही एचडी करना है आपको, भूल गए क्या आप लोग? आप लोगों को एचडी भी करना है जी। एचडी करने के लिए पहले लास्ट स्टेप में जो करेक्ट, ये तो नोट हो गया, लास्ट स्टेप में जो करेक्ट समेशन एक्स स्क्वायर था, यही तो सबसे इंपॉर्टेंट था। लास्ट स्टेप में करेक्ट समेशन एक्स स्क्वायर क्या था? 2,49,000 248,900, यही था क्या जी? ये करेक्ट टोटल था। इस करेक्ट टोटल में 3600 डिडक्ट किया हुआ है, पर 50 स्क्वायर भी तो ऐड करना पड़ेगा, 50 का स्क्वायर भी तो ऐड करना पड़ेगा ना, तो 2500 ऐड कर दीजिए भाई। 3,600 तो हटाया हुआ है, 2500 ऐड कर दीजिए। 251400, थैंक यू सो मच। 251400, थैंक यू सो मच। अब बच्चे जब सब पता है आपको, हाँ करेक्ट एचडी नहीं निकलेगा आपका, क्या बात करता है यार। 2514, अब देखो इधर 251400 बाई इस बार होगा 100, क्योंकि अब ऑब्जर्वेशंस हो गए हैं 100, एक गया तो एक आया भी, माइनस करेक्ट मीन का स्क्वायर, करेक्ट मीन है 49.9, इसका स्क्वायर, गेम ओवर, गेम ओवर, ठीक है गेम ओवर। 2020 गया तो रूट ओवर 2514 माइनस 49.9 होल स्क्वायर 2490.01 कर लीजिएगा आप लोग, जो भी आ रहा है। 2514 माइनस 2490.01 एंड इसका भी रूट ओवर, तो इट्स 4.897 समथिंग, 4.897 टाइप्स आ रहा है। दैट्स करेक्ट क्या? करेक्ट है जी, करेक्ट है। तो 4.897 आ गया, बिल्कुल ठीक ही आया, 897 मतलब 4.90, ठीक है स्टूडेंट्स। दो ये हो गया एचडी के बारे में दो फन फैक्ट्स या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रादर। अगर कोई दो नंबर्स हैं, है ना, कभी भी कोई आपको बोले कि आपको दो नंबर्स दिए, कितने नंबर्स दिए? दो, मान लो 7 और 10, दो नंबरों का एचडी निकालना है तो दोनों को माइनस करके पॉजिटिव वैल्यू बाई 2 कर दो, बस। एग्जाम्पल 7 और 10 है, तो 7 और 10 का एचडी क्या होगा? माइनस कर लो 10 और 7 को, पॉजिटिव वैल्यू लेना है हमेशा, इसका मतलब होता है मॉड्यूलस, ओनली पॉजिटिव वैल्यू। 3/2 इज हाउ मच? 1.5, बल्ले बल्ले एचडी निकल गया, स्टैंडर्ड डिविएशन निकल गया। बुक में लिखा हुआ एग्जाम्पल के साथ नोट कंप्लीट कर लो बस बात को, एग्जाम्पल के साथ बात को बस कंप्लीट कर लो। अच्छा, कभी कभी ये लोग बोलते हैं आपके पास ना पहले 15 नेचुरल नंबर्स इन लोग ने बोला दिया, कि पहला 15 नेचुरल नंबर दिया, पहला 15 नेचुरल नंबर मतलब 1 से 15। अब बोलेगा क्या इसका एचडी निकाल लो, इसका एचडी निकाल लो। करना क्या है? रूट 15 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 12। अगर 15 नंबर्स का एचडी निकालने बोले तो बस 225 माइनस 1 224 रूट ओवर डिवाइडेड बाई 12, गेम ओवर। जो भी आता है उससे मतलब नहीं है मुझे, जो भी आता है वो आंसर है आपका, जो भी आता है दैट इज ओके। अंडरस्टूड है क्या? चलिए निकलिए यहां से, हटाइए इसको। अब कम बैक टू द कम बैक टू द डिस्कशन, कम बैक टू सम पीवाईक्यूज बिजनेस, राइट। आ जाइए किताब में पीछे की तरफ। मैंने मिन डिविएशन, क्वार्टाइल डिविएशन, इन सब का पीवाईक्यूज करवाया था इफ आई एम करेक्ट। एचडी को छुड़वाया था तो आज एचडी को भी निपटा दूंगा।
हाँ जी स्टूडेंट्स। अच्छा एक चीज और, एक पैराग्राफ और है जिसे क्या थ्योरी भी समेट देंगे अपने साथ ही साथ। एक पैराग्राफ और है जो आई वांट ऑल ऑफ अस टू स्टडी। ये देख लीजिए। हाँ, आपको याद होगा सेंट्रल टेंडेंसी में भी ऐसा पैराग्राफ था, थ्योरी के लिए था। एक बार पढ़ लेते हैं जिससे कि बार बार भागना नहीं पड़े। स्टैंडर्ड डिविएशन लाइक अरिथमेटिक मीन is the best measure of dispersion. It is rigidly defined based on all observations, not too difficult to compute. All these merits make HD the most widely and most common used measure of dispersion. तो most commonly used भी है आगे। Range is quickest to compute, largest value minus smallest value. It is affected too much. Mean deviation is rigidly defined based on all observations and not much affected by sampling fluctuations. However, mean deviation is difficult to comprehend and its computation is time consuming. Quartile deviation is rigidly defined, not much affected, and it is the best for open-ended classification. Quartile deviation is the best. ठीक है, ये बता दिया जस्ट सो दैट कोई पूछे नहीं कि भाई क्वार्टाइल डिविएशन और ये सब का भी सर आप करवाओ। चलो ठीक है, डन है। आ जाओ, ये मैं स्किप करवाया था क्वेश्चन 76, अभी ये आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग देयर इज नो इंपैक्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस, किसमें? क्वार्टाइल डिविएशन में। तभी तो वो बेस्ट है। अगर लो की तरफ भी नीचे और हाई की तरफ भी ऊपर है, क्योंकि क्वार्टाइल तो हमेशा बीच में कैलकुलेट करता है ना, फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकंड क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल, इसीलिए नो इंपैक्ट ऑन प्रेजेंस ऑफ एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस। समझ आ गया? अब ये देखो 77 नंबर, इफ ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ अ सेट, मतलब जितने वैल्यूज दिए हुए हैं सबको 10 से डिवाइड कर ले तो स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होगा? आपको मैं बता दूं, सारे डिविएशन, सारे डिस्पर्शन में यही पढ़ाया था, दे आर नॉट अफेक्टेड बाय ओरिजिन। मतलब सारे ऑब्जर्वेशंस में प्लस और माइनस करो तो जो पुराना आंसर है वही आएगा। लेकिन अगर डिवाइड या मल्टीप्लाई करो तो जो पुराना आंसर है वो भी उतने ही नंबर से डिवाइड या, तो अगर आप 10 से डिवाइड करोगे तो जो पुराना एचडी है, नया एचडी उसका 1/10 होगा, तो नया एचडी होगा 1/10 ऑफ द एचडी ऑफ ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन। नया एचडी होगा 1/10, नया एचडी होगा 1/10। अंडरस्टूड है क्या? नया एचडी हो गया 1/10। चलो आ जाओ, एचडी ऑफ दिस सीरीज इज, अच्छा इसमें ना इस2 लिखा हुआ है, पॉइंट है, ये सारे नंबर्स क्या है? पॉइंट है, मतलब समझे 4.24 ऐसे ऐसे करके, है ना। अब चलो एचडी निकाल लेते हैं, पीवाईक्यू का सवाल है, छोड़ेंगे नहीं। आ जाओ, अरिथमेटिक मीन 3 + 6 9, 9 + 9 18, 30 45 और 5 देता है तो 9 आ गया, 5 देता है तो क्या आ गया? 9 आ गया एवरेज। अभी आपकी मर्जी है, मैं एक बार वो वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, √समेशन xi² - n -9 होल स्क्वायर, यानी x बार होल स्क्वायर। मैं एक बार वो फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? नहीं है सर। xi², 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, 9 का स्क्वायर 81, 12 का स्क्वायर 144, 15 का स्क्वायर 225। अब इन सबको ऐड करते हैं, 9 + 36 + 81 + 144 + 225, ये हो गया बाई 5, है ना, बाई 5 है, -81 क्या आ गया? 78 आ गया, तो √78, ये मुझे मिल रहा है क्लास, √78 आया है ना, 8.83। कितना आ रहा है बोलो? 8.83। सो स्टूडेंट्स अपेरेंटली, अच्छा यहां पर भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, √99, जस्ट अ मिनट ना, गलत है, तो ये 99 - 81 है ना, 99 आया -81 आया ना, तो √18 आया, 18, एक मिनट, 18 का रूट करेंगे तो कितना आ रहा है? 4.24। सो करेक्ट आंसर इज 4.24।
ठीक है, वो मेरा कैल्सी पे डबल प्रेस हो गया था, इस वजह से गलत टोटल वाज कमिंग। ठीक है, दैट्स ओके। एचडी से रिलेटेड सब करवा दे रहा हूं। आई देखो, जैन 2025 का सवाल देखो। फॉर अ डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज 30, एच डी इज 20, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होगा? एच डी बाई मीन इंटू 2 बाई 30 इंटू 100। मुझे देख के ही पता लग रहा है 6.67 है, 6.67 है, 6.67 है क्लास। यस और नो? राइट सर। नेक्स्ट हम लोगों को करना है फॉर ओपन एंडेड क्लासिफिकेशन। करवाया हुआ आपको कौन सा बेस्ट है? क्वार्टाइल डिविएशन, तो जरूरत नहीं है इसको देखने का दोबारा। हाँ ये देखो, मॉक टेस्ट पेपर का सवाल, मॉक टेस्ट पेपर का सवाल, 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल्स टू 0, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x दिया हुआ है, फाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y। पहला बात मैंने आपको बोला था, अगर y निकालना है तो y इक्वल्स टू के फॉर्म में इक्वेशन को लेकर जाओ, पढ़े हैं ना? तो 3y इज इक्वल्स टू माइनस 2x माइनस 4। ठीक है, 3y इक्वल्स टू माइनस 2x माइनस 4, इसका मतलब y इक्वल्स टू माइनस 2/3x माइनस 4/3। अब हमने आपको क्या पढ़ाया था? x के साथ वाला देखना है। क्या देखना है? x के साथ वाला। -2/3 है, क्या है? -2/3 है। तो यानी कि एच डी ऑफ वाई, एच डी ऑफ वाई, जरूरत नहीं है बुक का ना, उसके बिना ही करना है क्लास, अभी ये कंप्लीट करो। एच डी ऑफ वाई इज इक्वल्स टू, एच डी ऑफ वाई इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस -2/3 है ना, यानी कि क्या आ जाएगा? 2/3, इसका मॉड्यूलस इनटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x कितना है? 9, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। याद है? आज लास्ट डे भी कराया था, आज भी कराया हूं। स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y इज मॉड्यूलस b इनटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x, और b क्या होता है? जो भी x के साथ नंबर है वो मॉड्यूलस उसका। सर हो रहा है सम हम लोग से, दैट्स गुड। अब देखो ये, देखो ये क्वेश्चन में क्या पागलपना चल रहा है। ये अच्छा क्वेश्चन है जेन्युइनली, मॉक टेस्ट पेपर का अप्रैल 25। क्वेश्चन देखो आप लोग, y इज 2x प्लस 5। अच्छा, x के साथ वाला जो है उसको मॉड्यूलस b बोलते हैं, हाँ या ना? x के साथ वाला को मॉड्यूलस b बोलते हैं। अब इन लोग एच डी ऑफ x दे दिया, तो पहले एच डी ऑफ y निकाल लो, मॉड्यूलस b इंटू एच डी ऑफ x, यानी कितना आ गया एच डी ऑफ y? 10। हाँ 10 आ गया, 10 ही आया ना? हाँ सर, ठीक है। एंड अरिथमेटिक मीन ऑफ x इज 10, तो अब 10 है y और ये, फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, तो एच डी है 10 बाई मीन कितना है? 10 इंटू 100। कायदे से करेक्ट आंसर आना चाहिए था 100, वो इनका मिस्टेक है, दे हैव नॉट गिवन अस द करेक्ट ऑप्शन। अपना इसमें कोई गलती नहीं, अपने ठीक जा रहे हैं। सेम मई 2025 में सेम क्वेश्चन कि ओपन एंडेड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बेस्ट मेजर कौन सा है? क्वार्टाइल डिविएशन है। ठीक है, ये देखो मई 2025 की आरटीपी में क्या सवाल पूछा गया? सेम रिपीटेड क्वेश्चन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हम लोग किए आज ही सेम सम, 2/30 इंटू 100, 6.67। ये देखो, ये बढ़िया है। क्वेश्चन 2 आई रियली लाइक, सितंबर 2025 का, आई रियली लाइक दिस वन। सम ऑफ 10 वैल्यूज इज 20। ओ बाबू, अगर 10 वैल्यूज का सम 20 है तो एवरेज कितना आ गया? 2। थोड़ा सोचना पड़ेगा आप लोग को, ऐसे नहीं काम चलेगा। ऐसे काम कैसे चलेगा? सम ऑफ 10 वैल्यूज इज 20, 10 वैल्यूज को जोड़कर 20 आया, तो अरिथमेटिक मीन कितना आया? 2। अच्छा, एंड सम ऑफ स्क्वायर ऑफ दीज वैल्यूज इज कितना है? 80। क्या पूछा है? एच डी।
क्या पूछा है? क्या आप लोग को फॉर्मूला नहीं पता? क्या आप लोग को फॉर्मूला नहीं पता? पता है एच डी क्या होता है, बताइए। रूट ओवर समेशन एक्स स्क्वायर एन माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। इसीलिए मैं बोला दोनों फॉर्मूला पता होना चाहिए। इन लोग डेटा तो इसमें दूसरे वाले का दिया है, तो समेशन एक्स स्क्वायर है 80, 10 डेटा यानी 10, एवरेज अपने निकाल लिए 2, 2 का होल स्क्वायर, तो रूट ओवर 8 माइनस 4 यानी रूट ओवर 4। रूट ओवर 4 कितना होता है? 2। रूट ओवर 4 क्या होता है? 2। अच्छा, एचडी में प्लस माइनस कुछ नहीं होता, पॉजिटिव ही लेते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट दो क्वेश्चंस है और दोनों में हमारा लॉटरी लग गया। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एंड इस सब में एचडी निकालो। सम एक जैसे ही है, चलिए करिए दोनों जन, आप लोग ही करिए, फोर्थ और फिफ्थ दोनों। ये देख लो एक्स बार जो है 9, 18, 23, 30 और 5 डेटा है, 6 है, 6 है। और एक्स आई स्क्वायर यानी 7 स्क्वायर 49, 25, 81, 9 और 36, ये हो गया 90, फिर ये हो गया 25 यानी 115, 115 और ये वाला यानी 151 आ गया, 151 प्लस 49 200 आ रहा है क्या? टोटल 200 आ रहा है क्या? चेक कर लीजिएगा, मैं तो रफ कैलकुलेशन किया हूं। इज इट 200 गाइस? 200 है, तो बस अब हो गया रूट ओवर 200 बाई 5 डेटा यानी 5 माइनस 6 का स्क्वायर यानी रूट ओवर 40 माइनस 36 यानी कि रूट ओवर 4 यानी कितना आ गया? 2, 2। अब एच डी बाई मीन इंटू 100 यानी कि 2 बाई मीन कितना है? 6 इंटू 100, 33.33, 33.33। हाँ, इट्स अ गुड वन क्लास, इट्स अ गुड वन। फाइंड वेरिएंस ऑफ 15 माइनस 2x, बढ़िया है। फाइंड वेरिएंस ऑफ 15 माइनस 2x मतलब बेसिकली इसको y ले लो, क्या ले लो? y। y है 15 माइनस 2x, y है 15 माइनस 2x, इसका एचडी नहीं निकालना है, वेरिएंस निकालना है। अब हम बोले बहुत सिंपल है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या होता है? एच डी बाई मीन इंटू 100, तो एच डी बाई मीन इंटू 100 होता है, तो एच डी पता है, मीन कितना है? 5 इंटू 100, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कितना है? 20, ये देखो यहां लिख दिया 20। अरे वाह, तो 20 इंटू 5 बाई 100 इक्वल्स टू एच डी, यानी इस सवाल से एच डी कितना आ गया? 1। अरे एच डी कितना आ गया? अरे एच डी कितना आ गया? लेकिन एच डी तो ये आया आपका एक्स का, एच डी किसका है आपका? आपको वेरिएंस चाहिए इसका, एक्स का नहीं, इसका, वाई का। अरे हाँ या ना? आप पहले एच डी ऑफ वाई निकालो, क्या निकालो? एच डी ऑफ वाई। यहां तक कोई डाउट नहीं? ये बच्चे एच डी ऑफ एक्स आया, आराम से नोट कर लो। कर लिया? कर लिया? अब रुको, मुझे बताओ y अगर 15 माइनस 2 है, एच डी ऑफ वाई क्या होगा? क्या आपके पास बुद्धि है? तो आपको याद होगा मॉड्यूलस b इंटू एच डी ऑफ एक्स। यहां पे b कौन है? जो x के साथ है, माइनस 2 है, तो माइनस 2 का मॉड्यूलस 2, यानी स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x कितना हो गया? 1, दैट्स 2। स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y कितना आ गया? 2। एक बार स्टैंडर्ड डिविएशन 2 आ गया ऑफ y, तो वेरिएंस ऑफ y कितना आएगा? स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन, स्क्वायर ऑफ। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बेस्ट वन, आराम से नोट करेंगे।
आई होप इट्स अंडरस्टूड गाइस, कम ऑन। मैं अगर पेपर सेटर होता तो मैं ये वाला क्वेश्चन देता। एंड विद दिस फाइनली वी से गुड बाय to dispersion as well. Goodbye everyone for the day.